नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के आज के इस प्रॉब्लम नंबर 1 में हम रेक्टेंगुलर प्लेट का किस तरह प्रोजेक्शन करेंगे ये सीखेंगे। सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम दिया गया है वो देख लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 40 by 60 mm साइड हैज़ शॉर्टर साइड ऑन द HP and inclined at 60 degree to the VP. Draw the projection of plane if it is inclined at 45 degree to HP. तो सबसे पहले हमें जो प्लेट दी गई है वो 40 by 60 है और क्या गया है कि ये शॉर्टर साइड है वो HP में है और HP के साथ वो जो सरफेस है 45 डिग्री की एंगल पे है। तो हमने जिस तरह से थियरी देखी है तो जो साइड HP के साथ जो सरफेस HP के साथ इंक्लाइन होती है हम उस सरफेस पे HP पे हम उसको पैरेलल एज्यूम करेंगे। यहाँ पे एक एज HP में है, मतलब कि वो पूरी जो प्लेट है रेक्टेंगुलर प्लेट वो HP में है। HP में लेटा के हम उसको फर्स्ट एजम्पशन होगा कि ये जो प्लेट है वो HP में है और इसके बाद हम उसको देखेंगे तो हमें उसका ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा, ऊपर से, टॉप व्यू से। ठीक है, तो ट्रू शेप जहाँ से दिखेगा पहले वो हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमें HP में हम प्लेट को लेटा देंगे तो ऊपर से हमें उसका ट्रू शेप दिखेगा और सामने से हमें लाइन दिखेगी XY पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ट्रू शेप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के लिए पहले हमें XY लाइन ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे हमें देखना है 40 by 60, तो 40 किस तरह से रखेंगे, वो XY के परपेंडिकुलर है इसलिए। ठीक है, तो XY लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का, सबसे पहले जिस व्यू में ट्रू शेप दिखाई देगा वही हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम HP में प्लेट है तो उसका जो टॉप व्यू में उसका ट्रू शेप दिखाई देगा और जो शॉर्टर साइड HP में है तो शॉर्टर साइड XY के परपेंडिकुलर इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे, जिससे हम अगर उसको HP के साथ एंगल देंगे तो वो शॉर्टर साइड HP में रहेगी। तो 40 by 60 का पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसको हम चारों जो कोने हैं उस चारों कोनों को हम नाम दे देंगे ABCD। वो हमारा रेफरेंस होगा जब भी हम प्रोजेक्शन लेंगे या फिर इसको हम HP या VP के साथ एंगल देंगे तो इस रेफरेंस से हम देंगे। तो ABCD 4 कोने हैं और 4 कोनों को हमने नाम दे दिया। अब उस यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेके फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। आपको पता है फ्रंट व्यू लाइन दिखेगी और हमने HP में उसको लेटा हुआ धारा है तो जो फ्रंट व्यू वो XY लाइन पे ही दिखेगा। यहाँ पे हम इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू में हमने ABCD नाम दिया है तो फ्रंट व्यू में A डैश B डैश C डैश D डैश, जैसे आपने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में सीखा होगा। ये फ्रंट व्यू में पॉइंट को हम A डैश से दिखाते हैं और टॉप व्यू में A। तो यहाँ पे हमने टॉप व्यू में ABCD नाम दिया है तो फ्रंट व्यू में A डैश B डैश। नाउ अभी ये जो सरफेस है HP के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो जो HP के साथ एंगल है वो हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। HP के साथ का कुछ भी रिलेशन हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा, मतलब कि ये हमें XY लाइन के ऊपर जो हमने लाइन दौरी है इसका जो फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है वो लाइन को हम 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री का जो सेट स्क्वायर है या तो आप ड्राफ्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन है उसकी लेंथ सेम रहेगी, सिर्फ ये जो लाइन उसको 45 डिग्री पे हम ड्रॉ करेंगे।
अब इसको हमने ये जो सी डैश डी डैश पॉइंट वहाँ से उठाया है तो ये ऊपर जाएगा, और जो ए डैश बी डैश है, जैसे हमने प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक साइड एचपी में रहती है, तो ये जो ए डैश बी डैश वो एचपी में रहेगी, और जो दूसरी साइड ऑपोजिट साइड है वो ऊपर की ओर उठेगी। यहाँ पे हम नाम इस तरह दे देंगे, ए डैश बी डैश एक्स वाई लाइन पे रहेंगे और सी डैश डी डैश ऊपर। ना अभी हमें इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हम ऊपर से देखेंगे तो इसका जो टॉप व्यू है पहले से थोड़ा छोटा दिखेगा। तो यहाँ से हमने ऊपर से प्रोजेक्शन ड्रॉ करके खींचना है। ये जो 4 पॉइंट है उसके ऊपर से नीचे की ओर प्रोजेक्शन लेंगे, और जो पहला हमने जो टॉप व्यू ड्रॉ किया है वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे, और इस प्रोजेक्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो हमें 4 पॉइंट मिलेगा, उसको जोड़ने से हमें सेकंड स्टेज में टॉप व्यू मिलेगा। तो ए डैश जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो ए पॉइंट, बी डैश जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो बी पॉइंट, सी डैश जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा सी डैश, और डी डैश जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे D1 पॉइंट। यहाँ पे हमने सेकंड स्टेज में A1 B1 C1 D1 इस तरह से नाम दिया है। इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर से ये जो टोपी है थोड़ा छोटा दिखेगा, ठीक है, ओरिजिनल शेप से इसकी लेंथ कम होगी। नाउ अभी क्या बोला है कि ये जो वीपी के साथ 60 डिग्री का एंगल दिया गया है वो कौन सा दिया है कि जो साइड एचपी में है, तो यहाँ पे हमने एचपी में ए बी साइड दिखाया है, ठीक है। अभी हम थर्ड स्टेज में जाएंगे। तो थर्ड स्टेज में वीपी के साथ जो एंगल दिया गया है उसको हम दिखाएंगे। तो वीपी के साथ जो एंगल है वो जो साइड एचपी में है वो वीपी के साथ 60 डिग्री ऐसा बोला है, ठीक है। द शॉर्टर साइड ऑन द एचपी एंड इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू वीपी। तो शॉर्टर साइड जो एचपी में वो ए बी, ठीक है। तो टॉप व्यू में जो A1 B1 हमने सेकंड स्टेज में ड्रॉ किया है उसको हम 60 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। वीपी के साथ जो एंगल है वो टॉप व्यू में दिखेगा, इसलिए हम टॉप व्यू में तो थर्ड स्टेज स्टार्ट करेंगे टॉप व्यू से। तो सबसे पहले 60 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस 60 डिग्री पे पहले हम जो सेकंड स्टेज में A1 B1 है उस पॉइंट को मार्क करेंगे। उसकी जो लेंथ है उतनी लेंथ की लाइन मार्क करेंगे A1 B1। अभी इसके रेफरेंस में बाकी के सब 2 पॉइंट हम लेंगे। तो जिस तरह से ये जो सेकंड स्टेज का टॉप व्यू है उसी तरह सा ये दिखना चाहिए, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें पता है कि उसकी जो साइड है 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से A1 से हम 90 डिग्री पे लाइन दौड़ेंगे, और B1 से भी 90 डिग्री पे लाइन दौड़ेंगे। और ये जो A1 D1 और B1 C1 की जो लेंथ है वो सेकंड स्टेज में से हम मेज़र करके यहाँ पे लेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन। अब हम ये जो सेकंड स्टेज में टॉप व्यू उसकी लेंथ मेज़र करेंगे, और उस लेंथ को हम ये जो थर्ड स्टेज का प्लान है वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसको आप डिवाइडर से भी कर सकते हैं,
या तो मेज़र करके इस तरफ भी कर सकते हैं। C1 D1 पॉइंट मिल जाने के बाद उसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा थर्ड स्टेज का प्लान मिलेगा। ये रेडी हो गया थर्ड स्टेज का प्लान। ये जो प्लान है, जो सेकंड स्टेज का प्लान एग्जैक्ट इस तरह से ही दिखेगा, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। ठीक है, उसमें डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हमें थर्ड स्टेज का फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो जो सेकंड स्टेज का फ्रंट व्यू है वहाँ से हम प्रोजेक्शन लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और जो थर्ड स्टेज का प्लान है वहाँ से ऊपर की ओर प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन लेने के लिए आप रोलर स्केल या ड्राफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राफ्टर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। वन पॉइंट्स का हम प्रोजेक्शन लेंगे और उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मार्क करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल है तो 4 कोने हैं, 4 कोने रेफरेंस लिया है हमने, तो 4 पॉइंट हमें मिलेंगे। ये 4 प्रोजेक्शन जो टॉप व्यू में है 4 कोने, उसका प्रोजेक्शन ऊपर की ओर लेंगे, और जो फ्रंट व्यू में से हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मिले हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लेंगे। तो सबसे पहले A1 B1 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें फ्रंट व्यू में A1 डैश, जैसे आगे बोला फ्रंट व्यू में डैश से हम दिखाएंगे। तो A1 डैश B1 डैश वो XY लाइन पे ही रहेंगे, जैसे रकम में दिया गया है कि वन साइड ऑन HP, तो ये A1 B1 HP में रहेगा। फिर ऊपर की ओर C1 डैश और D1 डैश पॉइंट मिलेगा। तो जो C डैश का और C1 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो C1 डैश, और D1 और D डैश का जो इंटरसेक्शन हो D1 डैश। इस तरह हमें 4 पॉइंट मिले, उसको हम ज्वाइन करेंगे। क्रम से हम ज्वाइन करेंगे। A1 डैश B1 डैश पहले ज्वाइन करेंगे, इसके बाद B1 डैश टू C1 डैश, फिर C1 डैश टू D1 डैश, और D1 डैश टू A1 डैश। तो इस तरह हमें ये फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन मिलेगा, फाइनल व्यू इस तरह का। जब प्लेन को हम HP और VP दोनों के साथ एंगल देंगे तो फाइनल में ये इस तरह से दिखेगा। ये पूरा प्रॉब्लम 3 स्टेज में हो गया। पहला स्टेज A, दूसरा स्टेज B और थर्ड C। फर्स्ट स्टेज में हमने क्या बोला है, जो रकम में दिया हुआ है कि HP के साथ एंगल है तो HP पे लेटा के हमने टू शेप टॉप व्यू से स्टार्ट किया। तो टू शेप टॉप व्यू में टॉप व्यू ड्रॉ करके फ्रंट व्यू में उसकी लाइन दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेज होगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। इसके बाद हमने HP के साथ एंगल दिया गया है, तो HP के साथ जो एंगल है उस एंगल को हम फ्रंट व्यू में दिखाएंगे। तो फ्रंट व्यू में जो लाइन दिखी है उसको 45 डिग्री पे उसको हम ड्रॉ करेंगे। उसका जो लेंथ है वो सेम रहेगा, सिर्फ उसको 45 डिग्री पे उठाएंगे। इसके बाद उसका प्रोजेक्शन लेके ऊपर से नीचे की ओर प्रोजेक्शन, और जो फर्स्ट स्टेज का प्लान है वहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेके जो 1 पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसको जोड़ के हम सेकंड स्टेज का प्लान दौड़ेंगे। और थर्ड स्टेज में हम जो VP के साथ एंगल है, तो VP के साथ एंगल टॉप व्यू में दिखेगा। तो टॉप व्यू में जो प्लान मिला है हमें, रेक्टेंगल मिला है, उसको हम जो 60 डिग्री का एंगल दिया उस डिग्री पे हम उसको रोटेट करेंगे। उसका सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले जो लाइन या जो साइड VP के साथ एंगल बनाती है वो लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके रेफरेंस में बाकी का थर्ड स्टेज का प्लान कंप्लीट करेंगे। और फिर वहाँ से हम प्रोजेक्शन लेके थर्ड स्टेज का